दोस्तों, अगर आपसे मैं ये कहूं कि महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो आज भी हमारे बीच रह रहा है, जिसके शरीर से खून बहता है, जो लोगों से तेल हल्दी मांगता है, जिसे भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि अश्वत्थामा तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। क्या भगवान कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी धरती लोक पर रहते हैं? क्या आज भी वो भटक रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सोनू अग्रवाल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी को समझने के लिए हमें कलयुग से द्वापर युग में जाना होगा। वो द्वापर युग जहां पर खून की नदियां बह रही। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें अश्वत्थामा के बचपन में चलना होगा, क्योंकि उसकी जो मेन ने है वो वहीं से शुरू हुई। एक बार अश्वत्थामा के दोस्त दूध पी रहे थे। तभी अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं भी दूध पीऊंगा। वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से दूध मांगता है। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य उस समय गरीब थे, तो माँ चावल के पानी को धोकर अपने बेटे को दूध जैसा कलर करके देती है, जिसको अश्वत्थामा बड़े मजे से पीता है। उसको लगता है कि वो दूध पी रहा है। अश्वत्थामा ने बचपन से ही गरीबी को देखा था, अपमानजनक चीजों को देखा था। इससे उसके मन में अपार शक्ति पाने की चाहत पैदा हो जाती है। दोस्तों, लेकिन ये बात जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को पता लगती है, तो गुरु द्रोणाचार्य अपना रुख हस्तिनापुर की तरफ करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को वो सारी विद्याएं सिखाई। अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि, जो कि उसे दुख, तकलीफ, मुसीबत और भूख प्यास से भी बचा दी। दोस्तों, अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो दुर्योधन की तरफ से लड़ना चाहता था। वे दुर्योधन का परम मित्र था। लेकिन जैसे ही दोस्तों उधर खबर फैल जाती है कि उनने अश्वत्थामा को मार दिया है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हमने अश्वत्थामा को मार दिया है, हमने अश्वत्थामा को मार दिया है। जैसे ही ये खबर फैलती है दोस्तों, तो गुरु द्रोणाचार्य वियोग के कारण टूट जाते हैं। वो अपने हथियार डाल देते हैं और उनका वध हुआ। लेकिन उसी समय दोस्तों, जैसे ही जब अश्वत्थामा को ये सारी बातों को पता लगता है, तो अश्वत्थामा बौखला जाता है। उसे बहुत दुख पहुंचता है और बदले की भावना उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, अश्वत्थामा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि एक बाज कौवे के पिल्ले को खा रहा। उसके मन में एक शैतानी ताकत जन्म लेती है। उसने सोचा कि सामने से नहीं, लेकिन धोखे से तो मारा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अश्वत्थामा ने वही किया। वो पांडवों के शिविर में घुसता है और उसे सोते हुए 5 लोग दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसने 5 के सिर को काट दिया। बड़ी बेरहमी। सोचिए एक बार वो मंजर को, सोते हुए व्यक्तियों के सर काटना। अश्वत्थामा उनके सर एक कपड़े में बांधकर अपने मित्र दुर्योधन के पास लेके आता है और कहता है कि दुर्योधन, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया मित्र, तुम क्यों परेशान हो रहे? मैंने 5 ही पांडवों के सर को काट कर ले आया। लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें गौर से देखा, पहले तो दुर्योधन खुश भी हुए, लेकिन जब दुर्योधन ने उन्हें गौर से देखा तो दुर्योधन ने कहा, ये मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तूने अपने ही वंश को मिटा डाला। ये पांडव नहीं है उनके, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं। इसके बाद अश्वत्थामा भी बहुत व्याकुल में डूब जाता है, परेशान हो जाता है और वह एक ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाता है। लेकिन इधर अर्जुन और भगवान कृष्ण उसको ढूंढ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इधर उसके बचाव के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करना नहीं आता था। जब वह अपने अस्त्र को भगवान कृष्ण के कहे अनुसार किसी दूसरी जगह पर छोड़ देता है, जिससे एक अबोध बालक की जान चली जाती है। इससे भगवान कृष्ण दोस्तों नाराज हो जाते हैं और अश्वत्थामा के माथे से मणि को जबरदस्ती लोंच लेते हैं और अश्वत्थामा को यह श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा, अब तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। तुम मौत मांगोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी।
दोस्तों, ये अश्वत्थामा की वो कहानी थी। अश्वत्थामा को अगर दोस्तों आज भी अगर उसके बारे में कहीं जाना जाता है दोस्तों, तो उसके लिए हमें चलना होगा बरहानपुर शहर के असीरगढ़ किले में, जहां पर भगवान शिव का गुप्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। वहां पे अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आता है। कई लोगों को दिखा है दोस्तों अश्वत्थामा। ऐसा भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण की शिक्षा अश्वत्थामा ने दी थी। जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में चले गए थे तो उन्हें जंगल में अश्वत्थामा मिले। अश्वत्थामा ने उन्हें कई शिक्षाएं दी, जिसमें से शब्द वेदी की बाण की भी शिक्षा अश्वत्थामा ने ही दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने किसी दुश्मन को मारा था उसी से। दोस्तों, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं आज भी। एक डॉक्टर के पास अश्वत्थामा आता है, एक व्यक्ति जिसके माथे पर गहरा घाव का निशान है। वह डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर से कहता है कि मेरा इलाज हो जाएगा। डॉक्टर जैसे ही उस व्यक्ति की तरफ देखता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है, बहुत विशाल शरीर है। जैसे ही डॉक्टर के पास अश्वत्थामा गया था, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये घाव कितना पुराना है। दोस्तों, उधर से कोई जवाब नहीं आता। जैसे ही डॉक्टर इधर मुड़कर देखता है, गोली दवाई उठाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों इतने में जब उधर कुर्सी की तरफ देखा जाता है तो उधर से वो व्यक्ति गायब। लोगों ने बताया कि जिस शख्स को देखा गया था वो अश्वत्थामा ही था। दोस्तों, एक धर्म ग्रंथ की कहानी थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।